हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। हाँ, तो पुली पढ़ेंगे आज हम। 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई टफ बात नहीं है इसमें। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है? एक पुली है हमारे ऊपर और इसके ऊपर एक थ्रेड डला हुआ है, एक स्ट्रिंग डली हुई है। इस तरफ से लोड लगा है जिसे हमें ऊपर उठाना है। यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ कोई सामान हो सकता है और इस तरफ से हम एफर्ट लगाएंगे। वी विल अप्लाई एफर्ट और एफर्ट से जब हम इसको खींचेंगे तो ये लोड उठता हुआ ऊपर आएगा। अब स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है? तो स्ट्रिंग में बच्चों जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में हमेशा एक्ट करती है और टेंशन फोर्स किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट से दूर जाती हुई, जैसे इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई, इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई और इस समय पुली के पास यहां से दूर जाती हुई और यहां से दूर जाती हुई, तो एक टेंशन की फोर्स इसमें एक्ट कर रही है। अब मैं पूछूं कि यहां पे लोड को, जो लोड नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाने वाली फोर्स कौन सी है? तो आप बोलोगे सर टेंशन का फोर्स है। एफर्ट को बैलेंस करने वाली या एफर्ट किस फोर्स को नीचे खींच रहा है? टेंशन को। यानी एफर्ट भी टेंशन के इक्वल, लोड भी टेंशन के इक्वल। अब हम टर्म निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है? रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड भी टी, एफर्ट भी टी, कैंसिल हो गया और कितना आया? 1। तो क्या फायदा हुआ इसको निकालने का? देखिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 आता, कितना आता? 2। इसका मतलब लोड 2 गुना होता एफर्ट का। मतलब हम कम एफर्ट लगा के बड़ा लोड उठा सकते थे, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे लोड और एफर्ट बराबर हैं, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया। मतलब जितना लोड था उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा। मतलब ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही। जैसे यहां पे लोड 10 न्यूटन का है तो हमें एफर्ट भी 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा। तो यानी ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन पाई। अब दूसरा क्या ऑप्शन है इस मशीन के पास? दूसरा ऑप्शन है स्पीड मल्टीप्लायर बनने का। तो हमने बोला हम टर्म निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ध्यान से फॉर्मूला देखिए, यहां पे ऊपर लोड है और यहां पे ऊपर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब मैं आपसे कहूं कि ये एफर्ट 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे आया, मतलब इस रस्सी को मैंने 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे खींचा, तो ये लोड उस 1 सेकेंड में कितना ऊपर उठेगा? जितना ये रस्सी नीचे जाएगी, यानी ये x नीचे गया तो ये x ऊपर उठा। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट x अपॉन 1, वेलोसिटी ऑफ लोड x अपॉन 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एफर्ट 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे, x अपॉन 1, और लोड 1 सेकेंड में x डिस्टेंस ऊपर, तो x अपॉन 1। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे यहाँ पे, x बाई x, और ये भी कैंसिल हो गया बच्चों और हमें कितना मिला? 1। यानी इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। वेलोसिटी रेशियो 1 से क्या समझ में आता है? वेलोसिटी रेशियो 1 का मतलब कि जितनी एफर्ट की स्पीड उतनी ही लोड की स्पीड। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। हम एफर्ट को जितनी तेजी से मूव करा रहे हैं, लोड भी उतनी तेजी से ही मूव कर रहा है। मतलब हमारी स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम होता और वेलोसिटी ऑफ लोड ज्यादा होता, यानी लोड तेज तेज काम कर रहा होता और एफर्ट धीमे धीमे काम कर रहा होता, तो हम बोलते ये क्या बन गया? स्पीड मल्टीप्लायर। पर यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पे जो एफर्ट की स्पीड है वही लोड की स्पीड, यानी हमारी स्पीड भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं बना। तो सिंगल फिक्स्ड पुली ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर। तो फिर इसका काम क्या है? किस लिए बना है? इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। ये बना है इसके लिए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर ये पुली नहीं होती तो मुझे लोड को ऐसे ऐसे खींच कर ऊपर उठाना पड़ता और ये काम बहुत टफ होता, मेरे बैक पेन हो जाता। अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ना लगाकर मैं एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता हूं। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना ज्यादा इजी है। सपोज देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही वांट्स टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। नाउ ही हैज टू पुल द वाटर लाइक दिस, so difficult. But if that child grabs this rope and just hang on it like this,
the load will come upward. So it definitely helps in changing the direction of effort. It makes it easy. So this single fixed pulley does not act as force multiplier, does not act as speed multiplier, but gives a very good change in direction of effort. बढ़िया डायरेक्शन ऑफ effort को मस्त चेंज किया, ऐसे डायरेक्शन में लगाया जहां से सब इजी हो गया। तो ये तो बच्चों बेसिक बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा जब ये मशीन आइडियल होगी, जब इसकी इफिशिएंसी 100% होगी। मतलब इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड नहीं है, मैंने पहले डिराइव कर दिया 1, पर 1 सिर्फ तब होगा जब ये मशीन आइडियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, यानी जब एफिशिएंसी 100%, जिस मशीन की एफिशिएंसी 100%, वो कैसी मशीन होती है? आइडियल मशीन, बढ़िया काम कर रही है, जितना तुम काम कर रहे हो सारा काम बाहर आ रहा है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। अब सिंगल फिक्स्ड पुली आइडियल कैसे बनती है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा मुझे पॉज करके यहां पर। पहली चीज, ये पुली मासलेस हो। कैसी हो? मासलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो रोप पड़ी हुई है, ये रोप भी मासलेस हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन बन गई तो ये पुली कैसी हो जाएगी? आइडियल, और इसकी एफिशिएंसी 100%, बढ़िया मशीन बन गई। तब मैकेनिकल एडवांटेज 1। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो कब 1 होगा? हमेशा, ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो को एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड। अगर आपसे पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड है कि वेलोसिटी रेशियो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी रेशियो। इसको एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज। सो आइडियल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100%, उनमें ये दोनों 1-1। प्रैक्टिकल मशीन जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 100%, उसमें ये तो 1 होता है पर ये नहीं पता। तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालें? तो ये मैंने फॉर्मूला दिया है। प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, कितना रहेगा? 1। सिंगल फिक्स्ड पुली देखी तो क्या चीज फिक्स हो गई? वेलोसिटी रेशियो कितना? 1। डन, सोचना भी नहीं है। पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। आइडियल मशीन है तो कितना? 1। नहीं है तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। जैसे एफिशिएंसी 90%, तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 इनटू 1, कितना आया? 0.9। एफिशिएंसी 60%, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी 80/100, वेरी सॉरी, दिस शुड बी व्हाट? 60/100 multiplied by 1, and this will be 0.6. Efficiency 70%, then 70/100 into 1, that is 0.7. So this was the whole summary of single fixed pulley. You have to remember, it always works for change in direction of effort. The velocity ratio is always 1, fixed. The mechanical advantage is 1 if it is ideal. Else, the mechanical advantage is equals to efficiency into velocity ratio. This was all from single fixed pulley. Today हेलो बच्चा लोग, हम फिर से आ गए फिजिक्स वाला से। आज आपके लिए हम लेके आए हैं सिंगल मूवेबल पुली, है ना। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड पुली क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि मूवेबल पुली क्या होती है। तो मूवेबल पुली जो कि फिक्स ना हो, कहीं से बंधी ना हो, जैसे कि यह एक पुली है, यहाँ पे हमारा कोई लोड रखा हुआ है जिसे हमें ऊपर उठाना है, और ये पुली देखो किसी भी जगह से फिक्स नहीं है। यहाँ से हम एफर्ट लगाएंगे और ये पुली ऊपर उठता जाएगा। और आपको हमने सिखाया था कि इस पॉइंट पे हम एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, और ध्यान रखेंगे कि टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ, हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ। जैसे हम यहाँ पे टेंशन बनाए इस एफर्ट के एकदम बगल में, तो इससे दूर जाता हुआ मतलब नीचे की तरफ। हम यहाँ पे टेंशन बनाए तो इससे दूर जाता हुआ मतलब ऐसा। और क्योंकि स्ट्रिंग हर जगह सेम है बच्चों, क्योंकि वो वही रस्सी है या वही रोप है, तो हर जगह टेंशन क्या लिया है? टी टी टी। अगर रस्सी बदल जाती तो टेंशन चेंज हो जाता। तो ये हमारी क्या है? एक सिंगल अकेली और चलने वाली मतलब मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली ऐसी होती है जिसमें ये पुली फिक्स नहीं हो। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स बच्चों? लोड। ऊपर यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी। तो अगर आप देखो इसमें लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, या लोड को ऊपर कौन उठा रहा है? एक टी इधर से, एक टी इधर से, यानी कि 2T। अब ये 2T लोड को ऊपर उठाएंगे। और अगर हम पूछें कि एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है, तो एफर्ट को वापस खींचने वाली फोर्स कौन सी है? टेंशन, यहाँ पे नीचे लग रही है।
सो एफर्ट किसके इक्वल हुआ, टेंशन के। अब हम आपसे फिर से बात करेंगे किसकी बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, लोड अपॉन एफर्ट। अब यहाँ पे लोड कितना है 2T और एफर्ट कितना है T, कितना आया 2। मतलब ये मशीन क्या बन गई, फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे बन गई फोर्स मल्टीप्लायर, हमें भी समझाइए। देखिए जो लोड था वो 2T के बराबर था और जो एफर्ट है वो सिर्फ T के बराबर। मतलब लोड जैसे मान लो 20 न्यूटन है और हम कितना एफर्ट लगाएं, सिर्फ 10 न्यूटन। कितनी बढ़िया मशीन है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और 20 न्यूटन वाला काम हो जाए। तो ये मशीन कैसे वर्क कर रही है, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया, लोड अपॉन एफर्ट। पर इसमें बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 तब होगा जब ये पुली आइडियल होगी। आप पुली के पहले लेक्चर में भी हमारे देखिए, फिक्स पुली में भी हमने ये चीज बताई है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2, ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये तभी ट्रू होगी जब ये मशीन क्या हो, आइडियल मशीन हो। अच्छा, तो आइडियल नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक डिस्कशन करते हैं इसमें कि इस पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो वेलोसिटी रेशियो बच्चों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज से थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, वहां पे लोड अपॉन एफर्ट था और यहाँ पे ऊपर एफर्ट की वेलोसिटी, नीचे लोड की वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मानिए हमने ये जो पुली है या ये जो लोड है इसको x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। हम यहाँ बना रहे हैं, कितना ऊपर उठा लिया है, x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। ऐसे पहले यहाँ पे थी, इसको उठाकर हम यहाँ तक ले आए हैं। कितना ऊपर लेके आए हैं बच्चों, x डिस्टेंस। तो ये जो लोड था, ये लोड भी कितना ऊपर आ गया, x डिस्टेंस उठकर ऊपर आ गया। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना हो गया, x। मान लेते हैं ये सब काम 1 सेकेंड में हो रहा है कि 1 सेकेंड में लोड कितना ऊपर उठ के आया, x। अब ये लोड जब ऊपर आएगा बच्चों तो ये वाली रस्सी का पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों यहां से निकल के ऊपर चला जाएगा। ये लोड यहाँ आया पूरा, तो ये वाला रस्सी का पार्ट, ये पार्ट पूरा फ्री हो गया, तो ये पार्ट निकल के ऊपर। यानी एफर्ट कितना चला बच्चों, x इधर से भी और x इधर से भी, दोनों रस्सियां ये ऊपर आ गई, तो एफर्ट कितना चला है 2x। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो गया 2x। अब हमें टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस कितना मूव किया 2x, कितने टाइम में 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लोड, कितना डिस्टेंस मूव किया x, कितने टाइम में 1 सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 2। सो इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है 2 है। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी रेशियो 2 है ना। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज ने हमको ये समझाया कि फोर्स 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, लोड बड़ा होगा, भारी होगा, एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या समझा रहा है, जरा ध्यान से फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। मतलब एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, लोड की वेलोसिटी कम। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो तेज तेज कर रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है वो धीमे धीमे मिल रहा है ना। यानी स्पीड डिक्रीज कर गई है। वेलोसिटी रेशियो 2 का मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हुई है, स्पीड क्या की है बच्चों, डिक्रीज की है। और मैकेनिकल एडवांटेज 2 का मतलब फोर्स क्या हुई है, मल्टीप्लाई। तो आप मशीन 01 देखिए, वहां पे हमने ये बात बताई है आपको कि अगर कोई मशीन फोर्स मल्टीप्लायर बनेगी तो फिर स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। वेलोसिटी रेशियो 2 मतलब लोड की वेलोसिटी कम, एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा। अच्छा, अब वेलोसिटी रेशियो 2 कब होगा, जब ये मशीन आइडियल होगी? नहीं, यही कंसेप्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में भी हमेशा बोला है कि ये ऑलवेज मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो होता है बच्चों, वो मशीन को बनाते ही क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। पर मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि मशीन आइडियल है या आइडियल नहीं है। तो सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर वो आइडियल है और वेलोसिटी रेशियो 2 ऑलवेज। अच्छा, तो सिंगल मूवेबल पुली किस टाइप की मशीन है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। स्पीड तो मल्टीप्लाई नहीं की, तो क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। अच्छा, अब आपसे सवाल आया
कि सर हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और आप बोल रहे हो कि वो ट्रू नहीं होगा। तो मान लो कोई प्रैक्टिकल मशीन है बच्चों, तो प्रैक्टिकल मशीन के साथ क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी 100 से कम होती है, 100% से कम होती है। अच्छा, और मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। सर अभी तो आपने लोड अपॉन एफर्ट बताया था, देखो वो भी सही फॉर्मूला है और ये भी सही, दोनों 100% करेक्ट है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी एक आइडियल मशीन के लिए बच्चों कितनी होती है 100%। तो आइडियल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो 100/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो, और ये 100 कैंसिल, और बच्चों किसके कल आ गया वेलोसिटी रेशियो। मतलब आइडियल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है बराबर है, जो कि यहाँ दिख रहे हैं 2 और 2। पर अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो क्या होगा देखते हैं। मानते हैं इस मशीन की एफिशिएंसी 80% है, तब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा ईटा इंटू वी आर। ईटा 80/100 और वी आर कितना रखा है हमने 2, जो इसकी वैल्यू है। सो ये 0 और 0 कैंसिल, 16/10, सो दैट इज 1.6। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आया, कितना आया 1.6। 2 तभी आएगा बच्चों जब ये मशीन आइडियल हो, इसकी एफिशिएंसी 100%। अब हम बोले एफिशिएंसी इसकी 40% है, तो 40/100 इंटू 2, तो 4 2 8, और कितना आएगा मैकेनिकल एडवांटेज 0.8, हो कितना सकता है 2। तो ये तरीका है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि एग्जाम में सवाल आया तो कभी दिमाग में नहीं रखना कि सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 ना, सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 और मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर कैसी है आइडियल, अदरवाइज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। बात क्लियर है, 100% क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट बच्चों है ना, हमारा काम है मशीन को और अच्छा बनाना और अच्छा बनाना। तो इस मशीन में एक प्रॉब्लम रह गया है। क्या प्रॉब्लम रह गया है सर? बढ़िया मशीन है, फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है, फायदा तो होता है, दिक्कत ये है कि एफर्ट ऊपर लगाना है ऐसे, और ऊपर एफर्ट लगाना मैं 2 वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि इजी काम नहीं है ना, आसान काम होता है ऐसे पकड़ के लटक जाओ चीज को, यानी एफर्ट किधर लगाओ नीचे। तो कैसे इसको एक बेटर मशीन बनाया जाए? तो हमने क्या किया कि ये जैसा था उसको वैसा ही बना लिया भाई। ये जो रस्सी आई है इसको हमने पार कर लिया जो यहां से, ये क्या हुआ, ये तो हमारा लोड है, और हमने यहां पे एक नई पुली लगा ली, ये बच्चों के लिए फिक्स्ड पुली। अच्छा, फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या चीज बच्चों? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी तक हम एफर्ट ऊपर लगा रहे थे, अब एफर्ट हम यहां से लगाएंगे नीचे। अब देखिए एफर्ट का डायरेक्शन बढ़िया हो गया, हम नीचे खींचेंगे तो भी ये पुली ऊपर उठेगी। ये कौन सी पुली है हमारी? मूवेबल पुली, और वहां पे एक फिक्स्ड पुली। ये कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया प्रेफर होता है। जैसे सिंगल मूवेबल पुली का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, तो ये भी बन के आता है कई बार कि भाई ये सिंगल मूवेबल पुली है, साथ में एक फिक्स पुली लगानी पड़ गई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कि हमें ऊपर ना खींचना पड़े, नीचे खींचना पड़े। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन बिगड़ गई है क्या? नहीं, कैलकुलेशन एकदम सेम है। यहाँ पे देखिए टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी पॉइंट से दूर भागता हुआ, पॉइंट से दूर भागता हुआ, यहाँ पे टेंशन टी इस पॉइंट से दूर भागता हुआ। लोड को कौन कौन उठा रहा है? टी और टी मिला के, तो कितना 2t। और एफर्ट को कौन संभाल रहा है? देखेंगे एफर्ट को टेंशन टी खींच रहा है। सो मैकेनिकल एडवांटेज फिर से निकालेंगे, लोड अपॉन एफर्ट, फिर से बेटा 2t/t, और आंसर वही आ रहा है t 2। और 2 कब होगा? ये सब बातें हम कर चुके हैं, ये आइडिया होगा। तो सिंगल मूवेबल पुली हमेशा यूज होती है एक फिक्स पुली साथ। एग्जाम में पूछेगा इसका क्या फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर इसका फंक्शन है क्या? फोर्स मल्टीप्लायर। और इस वाली पुली का फंक्शन क्या है? चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो सिंगल मूवेबल पुली में हम इतनी ही बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, हेलो बच्चों, हम लोग फिर आ गए और आज हम पुली में आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है, बट होता बहुत इजी है। जैसे यहाँ हमारे पास ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो ब्लॉक क्या होता है और टैकल क्या होता है? कई बुक्स बताती हैं कि ये जो 2 ऊपर वाली पुली है ये ब्लॉक है, ये फिक्स्ड पुली है, रोकी हुई है तो ब्लॉक है। और ये पुली देखिए मूवेबल पुली है, तो हम बोलते हैं ये टैकल है ना, इसको हमें टैकल करना है, इसको हमें रोकना है। सो दीज आर द ब्लॉक्स एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू टैकल।
और कई किताब ऐसे भी बताती हैं कि ये तीनों ही पुली और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगा है पुली को, ये जो हुक लगा है, ये पुली, ये लोड, ये सब ब्लॉक, ये सारी चीजें ब्लॉक, और ये जो रोप पड़ा है वो टैकल है। तो इतना ज्यादा इस डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ा है, हमने सीखना अंदर के कंसेप्ट्स। तो हमने देखा जैसे 3 पुली का सिस्टम है हमारे पास, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 2, 3, 4, 5 पुलिस हो सकती हैं। 3 पुली का सिस्टम है, तो 3 पुली को अरेंज कैसे करना है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपर वाली पुलिस ज्यादा होंगी, यहाँ पे ऊपर वाली पुलिस हमने 2 ले ली, और नीचे वाली पुली हमेशा कम होगी, तो यहाँ पे 1 ले ली। या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाली पुली और नीचे वाली पुली बराबर, पर कभी भी नीचे वाली पुलिस ऊपर वाली से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो दोनों बराबर या तो ऊपर वाली ज्यादा। तो यहाँ पे हमने 2 पुली ऊपर रखी और 1 पुली नीचे। अच्छा, यहाँ से देखिए, इसको सपोर्ट से लगा दिया और यहाँ पे भी सपोर्ट से लगा दिया। अब ये रोप मत देखिए, अब रोप हम लोग देखेंगे। हमने रोप ली और रोप को डाला ऊपर वाली पुली से, फिर ले गए नीचे वाली पुली में, फिर अंदर डाला, और यहाँ से जब रोप निकला तो उसको हमने सामने वाली पुली में बांध दिया। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ से रोप लिया, इसको इसमें ले गए, फिर इसमें घुमाया, फिर इसमें घुमाया, और यहाँ से लेके सामने वाली पुली में बांध दिया। ठीक है, अब हम इसमें टेंशन, एफर्ट, लोड मार्क करेंगे। तो लोड सबसे नीचे मूवेबल पुली में लगा है, लोड नीचे गिर रहा है, यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, और यहाँ पे भी टेंशन इस तरफ ऊपर की तरफ। यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं, और टेंशन ऐसे लगा रहे हैं। तो अगर आप देखो लोड को कौन ऊपर उठा रहा है, तो लोड को टेंशन, 3 टेंशन मिलकर ऊपर उठा रहे हैं, तो लोड इज इक्वल्स टू 3T। और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है? टेंशन को, तो एफर्ट इज इक्वल्स टू T। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा कितना है? 3 टाइम्स ऑफ टेंशन। एफर्ट कितना है? सिर्फ टेंशन। एफर्ट सिर्फ टेंशन, लोड 3T, कैंसिल। 3 का मतलब फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे? यहां पे देखिए, जो लोड है वो 3 टेंशन है, और जो एफर्ट है सिर्फ टेंशन है। मतलब लोड बहुत बड़ा है, 3 टेंशन के बराबर, और एफर्ट छोटा सा, टेंशन के बराबर। बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया, बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया। क्या है ये? फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। याद आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैकेनिकल एडवांटेज 3 है तो पर कब? तब जब इसकी एफिशिएंसी 100% है, तब जब ये आइडियल सिस्टम है। देखिए, जो मैकेनिकल एडवांटेज हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये हम लोग आइडियल सिस्टम मानते हैं कि लोड 3T तो एफर्ट सिर्फ T। मतलब हम सिर्फ लोड उठा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पुली को भी संभाल रहे हैं। ये नीचे वाली पुली का वेट भी तो हमको उठाना है, ये जो रस्सियां हैं इनका वेट भी तो हमें झेलना है, इन रस्सियों पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको भी तो ओवरकम करना है। पर ये सब हमने कंसिडर नहीं किया। मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज जो हमने निकाला वो किसका निकाला? आइडियल सिस्टम। जब एफिशिएंसी कितनी है? 100%, मस्त मशीन है, कोई दिक्कत नहीं। ये मासलेस पुली, ये स्ट्रिंग्स मासलेस, और कोई फ्रिक्शन भी नहीं, ये मान। तो सर क्या चीज फिक्स होती है? बच्चों, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन का बनाते ही फिक्स हो जाता है, मशीन के पार्ट्स पे डिपेंड करता है, कंपोनेंट्स पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, कैसे बना है वो बंधना अगर चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मशीन के बनते ही क्या फिक्स होता है? वेलोसिटी रेशियो। और क्या चीज वेरिएबल है? मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा? 3। इस सिस्टम का 3 आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपके काम करने की स्पीड कम हो रही है। ये मशीन फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है पर स्पीड को डिक्रीज कर रही है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी एफर्ट की वेलोसिटी लोड से 3 गुना ज्यादा, एफर्ट की वेलोसिटी लोड से 3 गुना ज्यादा। हम काम बहुत तेज कर रहे हैं और वहां काम बहुत धीमे हो रहा है। तो एक बार में एक ही चीज हो सकती है, इधर फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर। यहां पे हमने फोर्स मल्टीप्लाई की तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ज्यादा हो गया, एफर्ट बहुत तेज चल रहा है, काम बहुत तेज कर रहे हैं, वो बहुत धीमे रहा है, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। सो वेलोसिटी रेशियो इसका 3 कब? ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो में हमें कुछ नहीं देखना है कि आइडियल है कि नहीं। वेलोसिटी रेशियो मशीन का फिक्स कितना हुआ? 3। तो आप बोलोगे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाए? देखिए, आइडियल है एफिशिएंसी 100% तो 3, वरना मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस होल चैप्टर। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी कितना है? 90%। मान लिया एग्जांपल,
तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 इंटू 3, 90/100 इंटू 3 विच गिव्स 2.7, यानी कम है, 3 से कम है। क्यों? क्योंकि अभी आइडियल नहीं है। मान लीजिए हम एफिशिएंसी 60% ले लें, कितना? 60%, 60/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, 3 रख दिया, 1.8, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, और 3 के बराबर भी सिर्फ एक बार जब आएंगे, वरना उससे कम। सो ये है एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का काम। क्या काम है? फोर्स मल्टीप्लाई करना। वहां यूज करेंगे जहां फोर्स को मल्टीप्लाई, जहां स्पीड कम हो रही है, स्पीड से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। और कितने गुना मैक्सिमम ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है? 3 गुना। बढ़िया। अब इसका दूसरा एग्जांपल, जिसमें हमारे पास 4 पुली है। बच्चों सारे एग्जांपल पढ़ना है ना, सारे टॉपिक पढ़ना है। तो 4 पुली, तो मैंने कहा या तो ऊपर वाली पुली नीचे वाली के बराबर, या तो ऊपर वाली ज्यादा। तो 4 है तो सिस्टमैटिकली 2-2। आप बोलोगे सर 4 को 3-1 कर सकते हैं? नहीं, जहां बराबर हो सकती है पहले बराबर करो। अगर बराबर नहीं हो पा रही है तो ऊपर वाली पुली ज्यादा और नीचे वाली कम। हाँ, स्पेशल केसेस भी हैं जब नीचे वाली पुली ज्यादा होती है, पर अभी उसकी बात नहीं। तो 2 पुली लगा दिया। अब यहां से हमने इसको ऐसे बांधा, यहां से ऐसे बांधा, ये दोनों मूवेबल, ये दोनों फिक्स्ड। अब हमको इस पे रोप डालना है, तो रोप यहां से डाला ऊपर से, सबसे नीचे वाले में, फिर बीच वाले में, फिर इससे निकाला और इसके सामने वाले में बांधा। यहां से निकाल के इसके सामने वाले में बांधा। लोड नीचे, टेंशन यहां से ऊपर, टेंशन यहां से ऊपर। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहां से टेंशन ऐसे, यहां से टेंशन ऐसे। तो लोड को कितने टेंशन ऊपर खींच रहे हैं? 4, 1 2 3 4 टेंशन। और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है? टेंशन। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट कट गया 4 कब होगा? जब आइडियल, वरना मैकेनिकल एडवांटेज ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्या फिक्स है इस पुली का? क्या फिक्स है? वेलोसिटी रेशियो 4 ऑलवेज। वरना मैकेनिकल एडवांटेज कितना? 4 जब आइडियल, वरना ऐसे निकालेंगे। रस्सी कैसे डालनी है? सामने, ये सामने बांधिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जांपल, जहां पे हमारे पास 5 पुली है, तो 5 इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती, तो 3 ऊपर 2 नीचे, और नीचे वाली से लोड लगा दिया। नीचे वाली पुली मूवेबल है। अच्छा होगा कि ये मासलेस हो, अच्छा होगा ये मासलेस हो, आइडियल मशीन। अच्छा, यहां से डाला रोप नीचे, फिर बीच वाले में, फिर अंदर वाले में, और फिर खत्म हो गया तो सामने वाले में बांध दिया। मतलब यहां से डाला नीचे, फिर इसमें, फिर इसमें, और यहां से निकला तो इसमें बांधे कि इसमें बांधे, इसमें बांधे कि इसमें, तो सामने वाले। अब इस पुली में देखिए लोड को ऊपर कौन खींच रहा है? टी 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 5 टी। और एफर्ट किसको खींच रहा है? टी। मैकेनिकल एडवांटेज 5 जब आइडियल होगी, और वेलोसिटी रेशियो हमेशा 5। मतलब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर n पुलीज हैं, कितनी पुलीज हैं? n। जैसे यहाँ पे 3 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 3, यहाँ पे 4 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 4, और यहाँ पे 5 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 5। मतलब n पुली तो वेलोसिटी रेशियो n के बराबर। और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। 100% होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 100% होगा, तो 100 रखेंगे, 100/100 कैंसिल। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे, पर ये हमेशा नहीं होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हम लोग इसके आगे इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे, जिसमें कुछ चीजें उल्टी होंगी, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि 4 पुली से मैकेनिकल एडवांटेज 5। पर इसके लिए आपको वेट करना होगा, पहले इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने फिक्स पुली निकाली, मैंने मूवेबल पुली निकाली, और मैंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम निकाला। तो बच्चों खूब पढ़ाई करें, मस्ती करें, और पढ़ाई करें, टेंशन नहीं लें, और सीरियस होकर पढ़ाई करें, टेंशन नहीं, सीरियस होकर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। What was that? Was that good?